Myself, Najma Pervez, leader of Royal Team, and I thanks to Sir Sameer, CEO, Royals Community of Pakistan, and thanks to my upline Sir Shazeb Bhutta, जिन्होंने ज्वाइन होने से लेकर यहाँ तक आने तक के सफर में मुझे सपोर्ट किया. Let's we move towards our topic today. How to set your target, monthly target, and how to focus that target. अब बहुत सारे लोगों को यही पता नहीं होता कि किसी भी गोल या ड्रीम को अचीव करने के लिए टारगेट की क्या इंपॉर्टेंस है और टारगेट की वजह से हम क्या कुछ अचीव कर सकते हैं. अब जैसा कि आप जानते हैं कि न्यू मंथ का स्टार्ट हो चुका है. आज से ड्रीम्स को अचीव करने के लिए न्यू टारगेट और न्यू स्केड्यूल की जरूरत है. बहुत सारे लोगों को अब टारगेट और स्केड्यूल में डिफरेंस ही नहीं पता होगा. तो सबसे पहली बात कि अगर आपके गोल्स एंड ड्रीम्स हैं तो उनको अचीव करने के लिए आपको टारगेट की जरूरत है, और अगर आपके पास टारगेट है तो उस टारगेट को अचीव करने के लिए आपको स्केड्यूल और शेड्यूल की जरूरत पड़ेगी. ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टारगेट. जैसा कि न्यू मंथ स्टार्ट होता है, न्यू चैलेंजेस होते हैं, ठीक है, और ऐसे ही हमारे सामने एक न्यू टारगेट होता है. बेसिकली टारगेट का मतलब क्या है न्यू मंथ के साथ, तो इसको देख लेते हैं. सबसे पहले देख लेते हैं कि टारगेट में कौन कौन सी चीजें आती हैं मंथ के रिलेटेड. सबसे पहले न्यू मंथ होता है. ठीक है, न्यू मंथ, न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट, न्यू माइंडसेट, न्यू फोकस, न्यू अटेंशंस, न्यू रिजल्ट्स. इन पॉइंट्स को हम बारी बारी डिस्कस करेंगे. सबसे पहले बात कर लेते हैं न्यू मंथ की. ठीक है, न्यू मंथ जब स्टार्ट होता है तो एक अलग सी एक्साइटमेंट होती है. मुझे तो होती है, बाकी दूसरों का मुझे पता नहीं. मोस्टली लोगों को बहुत एक्साइटमेंट होती है न्यू मंथ के साथ. ठीक है, क्योंकि जो वो लास्ट मंथ में नहीं कर सके उन्हें ये एक्सपेक्टेशंस होती है कि हम ये न्यू मंथ में करेंगे. तो न्यू मंथ के साथ ही हमारी एक्सपेक्टेशंस जो है वो स्टार्ट हो जाती है. हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, हम विक्टोरी को एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि इस मंथ में हम जो है फतह याबी को हासिल करेंगे. साथ में हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं विन को, कि हम जीतेंगे. और इसके साथ हम एक्सपेक्ट कर रहे हुए हैं कि एक्सपेक्ट टू शाइन, कि हम जो है अपने जो हमारा टारगेट है उसके साथ हम इस मंथ में शाइन करेंगे. ठीक है, ये हो गया मंथ. अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है न्यू बिगिनिंग. अब बिगिनिंग बहुत जरूरी है लाइफ में सरवाइव करने के लिए. किसी चीज के लिए आगाज करेंगे तब ही आगे बढ़ेंगे. अगर आगाज ही नहीं होगा तो आगे कैसे बढ़ेंगे. न्यू बिगिनिंग में जो पॉइंट्स आ रहे हैं वो है न्यू स्ट्रेंथ. जब हम किसी चीज का आगाज करने के लिए सोचते हैं तो उसके लिए हमारे अंदर एक अलग सी स्ट्रेंथ होती है, एक अलग सी कुव्वत होती है. ठीक है, और उसके साथ हमें एक नई होप मिलती है, एक नई उम्मीद होती है. जब हमें स्ट्रेंथ होती है, होप होती है, तो ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में न्यू थॉट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं बिगनिंग के रिलेटेड. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हमारा है न्यू स्टार्ट. ठीक है, अब स्टार्ट क्या है, स्टार्ट न्यू चैप्टर इन योर लाइफ. ठीक है, डेली हमारा जो दिन गुजरता है या एक नया दिन हमारी जिंदगी में आता है तो वो हमारी जिंदगी का एक नया चैप्टर स्टार्ट होता है. ठीक है, अब स्टार्ट ये नहीं होता कि आप एक जगह पे काम कर रहे हैं, वहां पे आपने स्टार्ट किया हुआ है, नया मंथ स्टार्ट हुआ, आप अगली जगह पे चले गए, इसको स्टार्ट नहीं कहते. अब फ्रेशनर स्टार्ट इज नॉट अ न्यू प्लेस, इट्स अ न्यू माइंडसेट. ये किससे, न्यू स्टार्ट किससे रिलेट करता है, न्यू माइंडसेट से. और जब भी आपको लगे कि अब टाइम है कुछ करने का, स्टार्ट करने का, तो आप ट्रस्ट रखें अपनी बिगनिंग के मैजिक पे. बिगनिंग में क्योंकि 3 चीजें हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो है आपकी स्ट्रेंथ, आपकी होप और आपका जो है न्यू थॉट्स. ठीक है, जिनकी बेस पर आप अपने गोल्स और ड्रीम्स को अचीव कर सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, न्यू माइंडसेट. अब न्यू माइंडसेट क्या है, those who cannot change the mindset cannot change anything. वो लोग जो अपना माइंडसेट ही नहीं चेंज कर सकते वो इस दुनिया में कुछ भी चेंज नहीं कर सकते. अब माइंडसेट भी जो है 2 तरह का होता है, एक स्मॉल माइंडसेट होता है और एक ग्रेट माइंडसेट होता है. स्मॉल माइंडसेट किस तरह का होता है, स्मॉल माइंडसेट जो है वो टॉक अबाउट अदर्स, दूसरों के बारे में बात करता रहता है. सेटल फॉर लेस, मतलब कम भी मिल रहा है तो दैट्स इट, चलेगा. डोंट ट्राई न्यू थिंग्स, नई चीजों के लिए कोशिश ही नहीं करते. वांट क्विक रिवार्ड्स, और वो जल्दी जो है रिवार्ड्स चाहते हैं.
और जो ग्रेट माइंडसेट है वो कैसा माइंड होता है, टॉक अबाउट आइडियाज, न्यू आइडियाज के अबाउट जो है उनका माइंड जो है वो बातें करता है दूसरों के साथ, वो न्यू आइडियाज को डिस्कस करते हैं। ऑलवेज इम्प्रूविंग, हमेशा खुद को इम्प्रूव करने में लगे रहते हैं, अपने वर्क को इम्प्रूव करने में लगे रहते हैं। सर्च फॉर सोल्यूशंस, जो भी उनके चैलेंजेस आते हैं उनके सोल्यूशंस को ढूंढने में लगे रहते हैं। एमिंग फॉर लॉन्ग टर्म्स, उनके एम्स जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। ऐसा नहीं है कि शॉर्ट टर्म एम रखे, कुछ दिन और एम हो जाए, कुछ अगले दिन और हो जाए। उनके लॉन्ग टर्म जो है वो एम्स होते हैं और वो उसी पे जो है वो डिपेंड रहते हैं और स्टैंड रहते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है न्यू फोकस। ठीक है, अब फोकस अपने अंदर एक ऐसी पावर रखता है जो आपको जीरो से हीरो बना सकता है। ठीक है, पावर ऑफ फोकस कैन टेक योर लाइफ फ्रॉम 0 to 100। अब फोकस हमें करना किस चीज पे है, फोकस हमें जस्ट रिजल्ट पे फोकस नहीं करना कि हमें रिजल्ट, अगर रिजल्ट पे फोकस करेंगे तो हम डीमोटिवेट भी हो सकते हैं। इसलिए हमें सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट पर फोकस ही नहीं करना, हमें रिजल्ट पर फोकस करने के बजाय हमें फोकस करना है अपने एक्शंस पे जो प्रोड्यूस कर सकते हैं हमारे रिजल्ट्स को। ठीक है, ये कोटेशन भी मैंने ऐड की हुई है। You don't get results by focusing on results, but you get results by focusing on the actions that produce results। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि इस पॉइंट की भी आपको जो है वो अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं जो कि है न्यू अटेंशंस। ठीक है, अब अटेंशंस जो है हमारी लाइफ में बहुत ही मैटर करती हैं, और अटेंशंस ही, अगर हमें किसी इंसान को जज करना है तो हम क्या करते हैं कि पहले उसकी अटेंशंस को देखते हैं कि वो किन अटेंशंस का मालिक है और किन चीजों में वो इंटरेस्ट रखता है। ठीक है, तो इंटेंशंस जो है ये हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अटेंशंस आर द फ्यूल ऑफ मैनिफेस्टिंग योर गोल्स एंड विजन्स। अटेंशंस ही वो चीज है जो आपको सोचने पे मजबूर करती है आपके गोल्स एंड विजन्स को, और आपकी थिंकिंग एक ऐसी चीज है जो आपके गोल्स एंड विजन्स को रियलिटी में कन्वर्ट करने की पावर रखती है। तो ये जो चीजें हैं, ये जो अटेंशंस हैं, हमें इस पे अपना फोकस रखना है कि हमारी अटेंशंस कैसी हैं, हमारी अटेंशंस क्या हमारे गोल्स और ड्रीम्स के अकॉर्डिंग हैं या इधर उधर की चीजों में उलझी हुई है। ठीक है, तो ये अटेंशंस को भी आपने जो है ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, न्यू रिजल्ट्स। ठीक है, अब रिजल्ट्स कब आते हैं, जब हम कोशिश करते हैं। कोशिश हम तब करते हैं जब हम कुछ सोचते हैं, और सोचते हम कब है, जब हमें कुछ करना होता है, जब हमारा कोई विजन होता है। ठीक है, अब रिजल्ट्स की अगर बात कर लें तो लिटिल बाय लिटिल अ लिटिल बिकम्स अ लॉट। आपने वो कहावत भी सुनी होगी कि कतरे कतरे से जो है वो दरिया भर जाता है। ठीक है, तो अगर हम हर दिन अपनी छोटी छोटी जो है मतलब कोशिश करते रहेंगे और उसको इम्प्रूव करते रहेंगे, तो एक दिन आएगा कि उसका हमें ह्यूज रिजल्ट मिलेगा, बहुत बिग रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर हम कोशिश ही नहीं करेंगे तो फिर रिजल्ट का मत सोचें। अगर आप ये कह रहे हैं कि मैं कुछ करूँ भी ना और मुझे रिजल्ट मिल जाए, तो ऐसा कोई सीन नहीं होता। लेकिन अगर आप बड़ा रिजल्ट चाह रहे हैं और बड़ा कुछ करना चाहते हैं और आप स्लोली स्लोली भी चल रहे हैं लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ चल रहे हैं, तो इसका भी आपको जो है वो बिग रिजल्ट मिल सकता है। ठीक है, ये तो था हमारा टारगेट का टॉपिक। अब टारगेट आप अपना किस तरह से सेट कर सकते हैं इस नेटवर्किंग फील्ड में। आपने अपना इस मंथ का टारगेट इस तरह से सेट करना है कि आप अपने इनकम पैकेज जो है उसको टारगेट में रखें कि आपने इस मंथ में जितना भी आप अर्न करना चाहते हैं, 20,000, 30,000, 1 लाख, 2 लाख, 50,000, अपना टारगेट सेट करें। इसको एक कॉपी पे लिख लें, डायरी में इसको राइट डाउन कर लें कि आपने इस मंथ में इतनी इनकम जनरेट करनी ही करनी है। सेकंड, आपका टास्क ये होना चाहिए कि आपने इस मंथ में अपनी कितनी टीम जो है वो बिल्ड करनी है, कितने लोग आपने और ऐड करने हैं। थर्ड, आपका टास्क ये होना चाहिए कि आपने इस मंथ में कितने प्रोस्पेक्टिंग बनानी है, कितनी कॉन्टैक्ट लिस्ट आपने अपनी इंक्रीज करनी है। ठीक है, बाकी आप अपने मुताबिक बेहतर जानते हैं कि और कौन सा टारगेट आप इस मंथ के लिए सेट करना चाहते हैं। लेकिन ये 3 जो है ये मेजर टारगेट हैं, आपकी इनकम, आपकी टीम बिल्डिंग और आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट। ठीक है, उसके बाद अब हम अपना सेकंड जो है शेड्यूल पे चलते हैं।
कि स्केड्यूल क्या होता है, ठीक है? बहुत सारे लोगों को अपना डेली स्केड्यूल ही नहीं बनाना आता और ये प्रॉब्लम जो है शुरू से इन लोगों के साथ चली चली आती है और वो कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो मतलब बचपन से सीख जाते हैं कि हमें अपना डेली जो रूटीन है इसको हमने किस तरह से प्लान करना है, ठीक है? तो स्केड्यूल क्या है? द सीक्रेट ऑफ योर फ्यूचर इज हिडन इन योर डेली रूटीन, ठीक है? आपकी डेली रूटीन में ही आपका फ्यूचर है, ठीक है? अगर आप डेली रूटीन को प्लान नहीं कर रहे, तो आप समझिए कि मतलब अंधाधुंध काम कर रहे हैं। अब इसके भी 2 टाइप्स हैं, एक होता है डेली स्केड्यूल, एक होता है वीकली स्केड्यूल, ठीक है? अब पहले बात कर लेते हैं कि वीकली स्केड्यूल में आप किस तरह से जो है अपने टारगेट को मद्देनज़र रखते हुए स्केड्यूल आप वीकली अपना बना सकते हैं। आप पोस्टिंग का एक नंबर रख लें कि मैंने मतलब 100 पोस्टिंग करनी है इस वीक में या फिर मैंने इतनी प्रॉस्पेक्टिंग करनी है इस वीक में, स्टोरीज़ मैंने इतनी लगानी है, पोस्टिंग मैंने इतनी रील्स इतनी पोस्ट करनी है, मैंने इतनी वीडियोज़ बनानी है, इतने मैंने जो है कॉन्टैक्ट को देखना है, ये आपकी होती है वीकली प्लानिंग, ठीक है? आपने संडे, मंडे, ट्यूसडे इस तरह से डेज़ लिखे और जितना-जितना काम आपने करना है, वो आप डेली उसमें राइट डाउन कर सकते हैं। ये हो गया वीकली स्केड्यूल। अब बात कर लेते हैं डेली स्केड्यूल की, कि डेली स्केड्यूल जो है वो किस तरह से उसको बनाया जा सकता है। डेली स्केड्यूल में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है और जो सबसे पहली बात है वो ये है आपका उठना, ठीक है? कि आप कितने बजे उठते हैं, ये टाइम देखें। उसके बाद आपका खाना-पीना, खाने-पीने के बाद अपनी लर्निंग एक्टिविटीज़ का टाइम रखें, लर्निंग एक्टिविटीज़ के बाद आप अपने एक्शंस का टाइम रखें और इसको प्रैक्टिस में लाने का टाइम रखें, ठीक है? ये हमारा जो है हमें इस तरह से अपना वीकली भी डिज़ाइन कर सकते हैं अपना स्केड्यूल और डेली भी अपना स्केड्यूल जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। अब मैं आपको देती हूँ कुछ की पॉइंट्स जो कि आपके बहुत काम आने वाले हैं। हमारी जो है हमारे मोस्टली लोगों की प्रॉब्लम जो है वो यही होती है कि बहुत सारे लोगों को जो है यही नहीं पता होता कि डेली में करना क्या है, ठीक है? अगर आप किसी इंसान की इस बात में हेल्प कर देते हो ना कि उसको समझ आ जाए कि उसने डेली अपना प्लान कैसे बनाना है, उसको जो है उस पे एक्शन कैसे लेना है, काम कैसे करना है, तो वो बंदा भी कामयाब हो जाएगा और आप भी कामयाब हो जाएगा, कामयाबी दूर नहीं होगी, ठीक है? सबसे पहली बात, अब हमारी जैसी फ़ील्ड है, उसमें हम क्या करते हैं कि हम 12 बजे भी उठे, वही काम है, 10 बजे भी उठे, वही काम है। हम हैं पाकिस्तानी कौम, ठीक है? और पाकिस्तानी कौम जो है ना, वो इस तरह की कौम है कि दिन बनाया गया है काम के लिए और रात बनाई गई है आराम के लिए, लेकिन हम उल्टे हैं। हम क्या करते हैं, हम दिन में सोते हैं और रात में हम काम करते हैं, ठीक है? तो ये छोटी-छोटी चीज़ें जो है, ये बहुत ही मैटर करती हैं। हमारे लिए नहीं करती लेकिन ये हमारे काम के लिए बहुत ही मैटर करती हैं, ठीक है? हमारी फ़ील्ड में हम चाहे 10 बजे उठे, चाहे 2 बजे उठे, चाहे 4 बजे उठे, हमारा काम सेम ही रहता है। हमने एक ही काम करना है। लेकिन ये हमारे काम पे ये फ़र्क बहुत आ जाता है। बेशक हमें फ़ील नहीं होता, लेकिन क्योंकि हमें लगता है हम जितने मर्ज़ी बजे उठे, हमने काम तो सेम ही करना है। तो ये नहीं है। काम आपने खुद से करवाना है, वो आप पे डिपेंड कर रहा है कि आप जितना मर्ज़ी करवाएँ। अगर तो आप अपना चाहते हैं कि मैं अपना मंथली टारगेट अचीव करूँ और डेली स्केड्यूल को फ़ॉलो करूँ, तो सबसे पहली बात, सुबह जल्दी उठने की आदत डाल लें, ठीक है? बहुत मुश्किल है क्योंकि मैंने पहले बताया कि हम पाकिस्तानी कौम है, हम दिन को सोते हैं और रात को जो है हमारा काम का टाइम हो जाता है। तो ये चीज़ गलत है। हमें सबसे पहले अपनी इस आदत को बदलने की ज़रूरत है जो हम लेट उठते हैं, ठीक है? हमने सुबह उठने की आदत डालनी है तकरीबन 5 से 6 ज़्यादा लेट लेट से लेट आप 7 बजे उठ जाएँ, ठीक है? ये होता है टाइम 5 से 6 के दौरान का जो टाइम होता है ये आपका फ्रेश माइंड होता है, ठीक है? और इसमें जो आप चीज़ सीखना चाहते हो या जो आपको चैलेंज ज़्यादा टफ लग रहा है, अगर आप उस पे डेली के डेली फ़ोकस कर लो 1 घंटा, आधा घंटा इस टाइम में, तो वो चैलेंज आपको चैलेंज लगेगा ही नहीं, ठीक है? क्योंकि वो आपका माइंड तब ऐसा होता है कि वो फ्रेश होता है, उसमें पावर होती है, लर्निंग कैपेसिटी होती है, मतलब उसमें दिन की या दुनिया की कोई टेंशन नहीं होती उस टाइम में, ठीक है? उसके बाद
एक चीज़ मैं आपको और बोलूँगी कि अपने दिन को कभी भी आप तब तक शुरू ना करें जब तक आपने अपना पूरा दिन प्लान नहीं किया, ठीक है? एक डायरी लें, उसमें आप अपने पूरे दिन का जो भी आपने करना है, उसका एक स्केड्यूल बनाएँ। पूरा दिन मतलब कि कितने लोगों से आज आपने बात करनी है, कितने लोगों को कॉल पे लेना है, कितने प्रॉस्पेक्ट करने हैं, कितनी लीड जनरेट करनी है, सोशल मीडिया को आपने कितना टाइम देना है, किस सोशल मीडिया ऐप को लाइक फेसबुक को इतना टाइम देना है, इंस्टा को इतना टाइम देना है, इंस्टा पे इतने प्रोस्पेक्टिंग को टेक्स्ट करना है, एफबी पे इतने प्रोस्पेक्टिंग को टेक्स्ट करना है, ये सारी चीज़ें आपको चाहिए कि आप अपने पेन पेपर पे राइट डाउन कर लें, ठीक है? आई होप सो आपको समझ आ रही होगी। अब एक चीज़ और मैं इसमें ऐड करूँगी, देखिए हम लोगों को जॉइन करवा लेते हैं, बट हमें उनको ट्रेन करना नहीं आता जिसकी वज़ह से हम बाद में ये शिकायत करते हैं कि हमारी टीम काम नहीं कर रही, ठीक है? तो उसमें कहीं न कहीं रीज़न जो होती है उसके पीछे वो हम खुद भी होते हैं। हम क्योंकि हम खुद एक्टिव नहीं होते हैं, हमको हमारा अपना डेली का स्केड्यूल नहीं होता तो हम उससे के उस अगले बंदे से कैसे एक्सपेक्ट कर लें कि उसका डेली का स्केड्यूल होगा या वो डेली की रूटीन जो है या डेली की रिपोर्ट हमें देगा, ठीक है? तो आप अपने डाउनलाइन्स के साथ कनेक्शन में रहें और उनका डेली स्केड्यूल बनाने में उनकी हेल्प करें। किस तरह से आप ये हेल्प कर सकते हैं? अगर तो आप उठते हैं सुबह जल्दी, ठीक है? तो सुबह जल्दी उठने के बाद नाश्ता वगैरह करने के बाद या मतलब जो भी एक्टिविटीज़ हैं, थोड़ा-सा वो करने के बाद आप 9 से 10 बजे के दौरान जो भी आपके एक्टिव डाउनलाइन्स हैं, जिन पे आपको 110% श्योर हो कि ये मतलब बहुत एक्टिव हैं और ये काम करने वाले हैं, उन पे अपना थोड़ा-थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दें, ठीक है? उनको कॉल करें या उनको वॉइस नोट कर दें, उनसे पूछें कि आप आज सारे दिन में क्या करने वाले हो? जो आप करने वाले हो, आप उसे बताओ, जो वो करने वाला है, वो आपको बताए। वो जैसे-जैसे आपको बताता जाए, आप उसका एक टेक्स्ट टाइप करते जाएँ, ठीक है? जैसे ही कॉल बंद हो, आप वो टेक्स्ट उस बंदे को भी सेंड कर दो, ठीक है? जो आपका डाउनलाइन है, उसको भी सेंड कर दो। क्या होगा, वो टेक्स्ट उसके पास भी रहेगा, वो उसको दिन में देखता रहेगा। आपके पास भी जो है रिकॉर्ड रहेगा और उसके पास भी रिकॉर्ड रहेगा। सारा दिन गुज़रने के बाद आप क्या करें, थोड़ा-सा टाइम निकालें शाम को, फिर उसी ऑनलाइन से बात करें, उससे पूछें कि सारा दिन में आपने क्या किया? ज़ाहिर-सी बात है जो उसने किया होगा वो बताएगा। वो जो-जो बताता जाए आप एक टेक्स्ट टाइप कर दें और उस अगले बंदे को सेंड कर दें। ठीक है? आपके पास भी रिकॉर्ड रहेगा, उसके पास भी रिकॉर्ड रहेगा। अगर कभी भी आपका डाउनलाइन आपसे आके ये कंप्लेन करता है कि मुझे अर्निंग नहीं आ रही या मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, तो आप उसके बदले में उस बंदे को ये रिस्पॉन्स कर सकते हो कि जाके अपना व्हाट्सएप चेक करो। वहाँ पे सारी अपनी रूटीन चेक करो, जो आप बोलते हो वो आप करते नहीं हो, तो आपको अर्निंग कहाँ से आए? ठीक है? पहली बात तो ये, इस तरह से आप करेंगे तो आपके डाउनलाइन को पता चल जाएगा कि मेरी मिस्टेक है और मैंने इसको जो है अब ठीक करना है और मैंने डेली रूटीन का स्केड्यूल बनाना है और जो बनाया है उसको पूरा भी करना है। अब हमारी एक बहुत गंदी आदत है कि हमें लेज़ीनेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है? बहुत ज़्यादा लेज़ीनेस है हमें। हमने इस लेज़ीनेस को ख़त्म करना है। लेज़ीनेस इंसान को बीमार कर देती है, दिमाग को खाली कर देती है। तो हम इस लेज़ीनेस को ख़त्म करने के लिए, खुद को मोटिवेट करने के लिए किस तरह से एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं? आप अपने फ्यूचर को अपने बेबी की तरह ट्रीट करें। आप अपने फ्यूचर को अपना बेबी समझें। जिस तरह से आप अपने बेबी को लाइफ़स्टाइल देना चाहते हो ना, उस लाइफ़स्टाइल देने के लिए आप जो मेहनत करोगे, वो मेहनत आप आज से ही स्टार्ट कर दो, अपने फ्यूचर के लिए, ठीक है? ताकि जब आप इस कंडीशन में जाओ, तो तब आपको इतनी मेहनत ना करनी पड़े क्योंकि आप ऑलरेडी मेहनत कर चुके हो और अपना फ्यूचर जो है वो बना चुके हो, ठीक है? एक बात और याद रखिएगा कि कभी भी एक्टिविटी को प्रोडक्टिविटी के साथ मिक्स नहीं कीजिएगा। मतलब जो आप एक्टिविटी कर रहे हैं, आप इस चीज़ पे मतलब उसको मिक्स ना करें कि वैसा ही रिज़ल्ट आपको मिलेगा, ठीक है? बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि बहुत कुछ करने से मतलब बहुत कुछ करने का मतलब ये नहीं होता कि कुछ हो रहा है। इस तरह से नहीं होता। आपको अपनी एक्टिविटी में वो चीज़ ढूँढनी है जिससे आपको लगता है कि ये सबसे ज़्यादा रिज़ल्ट मुझे दे रही है। अगर मैं इस पर एक्शन लूँगा तो ये मुझे सबसे ज़्यादा रिज़ल्ट देगी। अब आप वर्क करते हैं, आपको बेहतर पता है कि आप किस चीज़ पर काम करते हो। अगर आप प्रॉस्पेक्टिंग पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो या लर्निंग पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो या फिर आप लीड जनरेट पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो या फिर आप मतलब प्लान शेयर करने पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। तो ये सारी चीज़ें आपको बेहतर पता है कि आप
के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदा कहाँ पे हो रहा है। तो आपने क्या करना है, उस चीज़ को पकड़ लेना है और उस चीज़ पर ज़्यादा फ़ोकस करना है। बाकी चीज़ों को साथ सीखते रहें, जिस चीज़ से फ़ायदा हो रहा है, उस चीज़ पर ज़्यादा फ़ोकस करना शुरू कर दें। ठीक है? तो आपको अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। इस तरह से जैसे मैंने बताया आप अपना मैंने एक्चुअल में मीनिंग बताया कि टारगेट का मीनिंग क्या होता है, ठीक है? साथ मैंने ये बताया कि टारगेट जो है वो सेट कैसे करना है और साथ में मैंने ये बताया कि आपने स्केड्यूल अपना किस तरह से बनाना है। उम्मीद करती हूँ कि आज के इस सेशन में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग हैंड रेज़ कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। अच्छा, मेहंदी हसन, ये अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं? नहीं, खुद नहीं कर सकते, इनको अनम्यूट करना पड़ता है। अच्छा, इनको अनम्यूट कर दें, इनका हैंड रेज़ है। मेहदी को अनम्यूट कर दिया गया, अगर उसने कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। मेहंदी हसन, आप अपना माइक अनम्यूट करके जो भी क्वेश्चन है आपका, आप पूछ सकते हैं। और किसी का कोई क्वेश्चन, मुझे लगता है शायद वो इधर ही नहीं है। और नशीन सफदर। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा मैम, क्या हाल है? ठीक है जी, शुक्र है खुदा उनका, मैं ठीक हूँ। आप क्वेश्चन पूछें, आपका क्या क्वेश्चन है? अच्छा मैम, टोकन पॉकेट में जो है ना वो आईडी नहीं ओपन हो रही। टोकन पॉकेट में जहाँ पे कनेक्ट वॉलेट आता है ना, तो आगे 3 ऑप्शंस आते हैं, वॉलेट कनेक्ट, मेटा मास्क और ट्रस्ट वॉलेट। तो ट्रस्ट वॉलेट पे क्लिक करें, वहाँ पे वो वर्क नहीं कर रहा आगे। उसका दूसरा ऑप्शन होता है मेटामास्क, उस पर क्लिक करें, वो हो जाएगा। उधर भी ना हो तो फिर वैलेट कनेक्ट पे, इन 3 में से किसी पे भी करें, आपका वैलेट ओपन हो जाएगा। नो इशू। सर काफी दफा मैंने ट्राई किया ना, नहीं हो रहा। आप स्क्रीन रिकॉर्ड करके ग्रुप में एडमिन में से किसी भी एडमिन को दे दें तो आपको वो बता देंगे। चलें ठीक हो गया, ठीक। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। इसके और अलावा किसी का कोई क्वेश्चन सेशन के अबाउट है तो शुएब वो पूछ सकते हैं। बख्तावर, आपने कुछ पूछना है तो अनम्यूट करके पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। उम्मीद करता हूँ कि सब लेटर खैरियत से होंगे। अच्छा मेरा ये क्वेश्चन था कि मैंने एक बंदे को ज्वाइन कराया, 2-3 दिन हो गए। जी। अब वो कह रहा है कि मुझसे बंदे ज्वाइन नहीं होते। मैंने तो इसलिए ज्वाइन किया है कि आपका एक रेफरल बढ़ जाए और कुछ आपको फायदा हो जाए। प्यारे तो भाई, मुझे ये जो इस सेशन के मुताल्लिक सिर्फ आपने सवाल करना है, ठीक है? बाकी सवाल जो है वो आप अपने अपलाइन से करेंगे या किसी और एडमिन से। फिलहाल मीटिंग हुई है उसके मुताल्लिक आपने क्वेश्चन करना है। जी सर। जी सर, ओके। पर फरजाना से पूछ लें, इस सेशन के अबाउट अगर है तो वो पूछें। बाकी ये जो है आप अपने अपलाइन से क्वेश्चन कर सकते हैं। फरजाना, आप अपना माइक अनम्यूट करके तो पूछ सकती हैं जो भी आपका क्वेश्चन सेशन के अबाउट है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। फरजाना बात कर रही हूँ कोयटा से सर। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, खैरियत से सर? अच्छा, मेरा एक सवाल है, मतलब हम में से मेजॉरिटी, जैसे हमारी ग्रुप में मीटिंग हुई थी, उसमें भी ये बात मैंने डिस्कस की थी। अभी तक हमारा सेशन स्टार्ट नहीं हुआ था कि हम में से मेजॉरिटी, मतलब 80-90% लोगों को यही नहीं पता कि हमने अगर किसी को ज्वाइन करवाना है या हमने मतलब मोबाइल का इस्तेमाल कैसे करना है। जैसे एक पोस्ट है, उसमें मैंने कुछ अपनी तरफ से ऐड करना है कि अगले बंदे को थोड़ा सा इससे इम्प्रेस होकर वो ऐड से मतलब इम्प्रेस होकर हमसे कांटेक्ट करे कि भाई हमने भी इसको ज्वाइन करना है। तो मेजॉरिटी लोगों को यही नहीं पता कि हमने कौन सी पोस्ट जो है ना फेसबुक पे डालनी है, इंस्टाग्राम पे डालनी है, या फिर अपने व्हाट्सएप पे शेयर करनी है। थोड़ा सा हमें ये मेथड जरूर बताएं आप लोग, क्योंकि इसकी ना जी, हमें नहीं पता, मैं रियली बताता हूँ, हमें नहीं इसकी ना पता। अलग अलग से मीटिंग होती रहती है, एक दिन में नहीं होती, रोज मीटिंग्स होती हैं। इसके अबाउट रोज आपको सिखाया जाता है, कभी किस टॉपिक पे, कभी किस टॉपिक पे। इस टाइम वाली आपको 12 बजे रोज आप मीटिंग लिया करें तो हर टॉपिक आपको सिखाया जाएगा यहाँ। जी
मतलब मैं चाह रही थी कि अगर आप हमें एक छोटी सी वीडियो बना के भिजवा दें कि आपने ये वाली मतलब फेसबुक से कोई पोस्ट ले लें, उसमें हमें कोई उसका अच्छा पिक्चर अच्छी लगती है या कोई वर्डिंग अच्छी लगती है, तो उसमें हमने अपना मोबाइल नंबर कैसे ऐड करना है या कोई पोस्ट कैसे ऐड करके हमने फेसबुक पे डालनी है या वैसे इसके इंस्टाग्राम ऊपर या बनाई हुई व्हाट्सएप है, पे। इसके ऊपर बनाई हुई है, फिर भी हम दे देंगे ग्रुप में। ओके। हाँ जी, ग्रुप पे अगर आप शेयर कर दें तो मैं इसको सेव कर लूंगी अपने पास, फिर मैं उसमें उसको चेक करके फिर तब सीख लूंगी, मैं इसको मेथड ठीक सीख लूंगी। ठीक है अमीर भाई, आधा घंटा हो गया है, आप क्लोज कर लें मीटिंग।